मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुप्रसिद्ध सुपरिचित वरिष्ठ कवि शिवमंगल सिद्धांतकर की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है एक प्रेम कविता का मसौदा। सुबह के 7 बजने पर, सुबह के ठीक 7 बजते ही, जाड़े की सुबह के ठीक 7 बजने पर, सुबह के 7 बजने पर, सुबह के ठीक 7 बजते ही, जाड़े की सुबह के ठीक 7 बजने पर, मैं अपनी छोटी सी म्यानी की खिड़की पर खड़ा होता हूं। कुछ एक वजन घटाते हुए लोग दौड़ लगाते दिखाई देते हैं। बेहद रोगी और बीमार लोगों को टहलते हुए देखता हूं। सुबह के 7 पर, सुबह के ठीक 7 बजते ही, जाड़े की सुबह के ठीक 7 बजने पर, मैं अपनी छोटी सी म्यानी की खिड़की पर खड़ा होता हूं। कुछ एक वजन घटाते हुए लोग दौड़ लगाते होते हैं। बेहद रोगी और बीमार लोगों को टहलते हुए देखता हूं। तमाम छोटे छोटे बच्चे कूदते फांदते हुए अपना अपना बस्ता पीठ पर लादे हुए दिखाई देते हैं जाते हुए। सुबह के ठीक 7 बजने तक तुम किस तरह नींद पीती हुई होगी। सुबह के ठीक 7 बजने तक तुम किस तरह नींद पीती हुई होगी, याद करते हुए कि मेरी अनुपस्थिति में तो इस म्यानी के खटमलों ने तुम्हारी पलकों को जख्मी कर दिया होगा। ये कोई प्रतीक नहीं था। सुबह के ठीक 7 बजने तक तुम किस तरह नींद पीती हुई होगी, याद करते हुए कि मेरी अनुपस्थिति में इस म्यानी के खटमलों ने तुम्हारी पलकों को जख्मी कर दिया होगा। ये कोई प्रतीक नहीं था। मैं तुम्हारी देह की खुशबू पर कुछ नहीं लिखूंगा। जिस तरह हर प्रेमी कवि और अपनी प्रेमिका को लिखता होता है, मैं तुम्हारी देह की खुशबू पर कुछ नहीं लिखूंगा। जिस तरह हर प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को लिखता होता है, परस्पर की हरकतों पर भी कुछ नहीं लिखूंगा। स्वप्न या सौगंध कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे देह की खुशबू पर भी कुछ नहीं लिखूंगा। जिस तरह हर प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को लिखता होता है, परस्पर की हरकतों पर भी कुछ नहीं लिखूंगा। स्वप्न या सौगंध कुछ भी नहीं। भूखे भीम की रोटी की तरह खूबसूरत भी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। भूखे भीम की रोटी की तरह खूबसूरत भी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। गरजते हुए बादलों और बरसते हुए पेड़ों के बारे में भी कुछ नहीं। गरजते हुए बादलों और बरसते हुए पेड़ों के बारे में भी कुछ नहीं। इतना भी नहीं कहूंगा कि 2 प्रेमी प्रेमिका एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, कि चित्रकार फूल और पत्तियों के घेरे को काटती हुई विजय स्तंभ वृक्ष पर तुम खड़ी हो। मैं तुम्हारी देह की खुशबू पर भी कुछ नहीं कहूंगा। जिस तरह हर प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को लिखता है, परस्पर की हरकतों पर भी कुछ नहीं कहूंगा। स्वप्न या सौगंध कुछ भी नहीं। भूखे भीम की रोटी की तरह खूबसूरत भी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। गरजते हुए बादलों और बरसते हुए पेड़ों के बारे में भी कुछ नहीं। इतना भी नहीं कहूंगा
कि दो प्रेमी प्रेमिका एक पेड़ के नीचे खड़े हैं कि चक्राकार फूल और पत्तियों के घेरे को काटती हुई विजय स्तंभ वृक्ष पर तुम खड़ी हो। वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कुछ कुछ कहूंगा, बहुत बहुत कुछ करूंगा, प्रेम करूंगा। वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कुछ कुछ करूंगा, बहुत बहुत कुछ करूंगा, प्रेम करूंगा। सुबह के 7 पर, सुबह के ठीक 7 बजते ही, जाड़े की सुबह के ठीक 7 बजने पर मैं अपनी छोटी सी म्यानी की खिड़की पर खड़ा होता हूँ। कुछ एक वजन घटाते हुए लोग दौड़ते दिखाई देते हैं। बेहद रोगी और बीमार लोगों को टहलते हुए देखता हूँ। तमाम छोटे छोटे बच्चे कूदते फांदते हुए अपना अपना बस्ता पीठ पर लादे हुए जाते दिखाई देते हैं। सुबह के ठीक 7 बजने पर तुम किस तरह नींद पीती हुई होगी, याद करते हुए मेरी अनुपस्थिति में तो इस म्यानी के खटमलों ने तुम्हारी पलकों को जख्मी कर दिया था। यह कोई प्रतीक नहीं था, यह कोई प्रतीक नहीं था। सुबह के 7 बजने पर शिव मंगल सिद्धांतकर की एक और कविता, शीर्षक है इस्पात का आदमी। इस्पात का आदमी तनता है, मुड़ता है, झुकता नहीं है। इस्पात का आदमी तनता है, मुड़ता है, झुकता नहीं है। इस्पात का आदमी झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। इस्पात का आदमी तनता है, मुड़ता है, झुकता नहीं है। इस्पात का आदमी झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। इस्पात का आदमी टूटता नहीं है, तनता होता है, मुड़ता होता है। इस्पात का आदमी तनता है, मुड़ता है, झुकता नहीं है। इस्पात का आदमी झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। इस्पात का आदमी टूटता नहीं है, तनता होता है, मुड़ता होता है। दोस्तों के साथ वह झुकता है, बेमौत मुड़ता है, तनता तक नहीं है। दोस्तों के साथ वो झुकता है, बेमौत मुड़ता है, तनता तक नहीं है। इस्पात का आदमी तनता है, मुड़ता है, झुकता नहीं है। इस्पात का आदमी झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। इस्पात का आदमी टूटता नहीं है, तनता होता है, मुड़ता होता है। लेकिन दोस्तों के साथ वो झुकता है, बेमौत मुड़ता है, तनता तक नहीं है। इस्पात का आदमी। और अब सुनिए शिव मंगल सिद्धांतकर की एक और कविता, शीर्षक है आदमी की अहमियत। आदमी की अहमियत हम और सिर्फ हम जानते हैं। आदमी की अहमियत हम और सिर्फ हम जानते हैं। तुम ईश्वर और धर्म के धतूरे पर झूमते रहो। आदमी की अहमियत हम और सिर्फ हम जानते हैं। तुम ईश्वर और धर्म के धतूरे पर झूमते रहो। इसलिए हम और सिर्फ हम बाकी बदसूरत दुनिया को बदलते हुए अंततः हम और सिर्फ हम एक खूबसूरत दुनिया छोड़ जाएंगे। आदमी की अहमियत को हम और सिर्फ हम जानते हैं। तुम ईश्वर और धर्म के धतूरे पर झूमते रहो। इसलिए हम और सिर्फ हम बाकी बदसूरत दुनिया को बदलते हुए अंततः हम और सिर्फ हम एक खूबसूरत दुनिया छोड़ जाएंगे। वो खूबसूरत दुनिया कैसी होगी? वो खूबसूरत दुनिया कैसी होगी? ये हम और सिर्फ हम नहीं, उस दुनिया के लोग ही बतलाएंगे। इस तरह ओ दुनिया को बदसूरत और अपने को खूबसूरत बनाने वालों, अंततः हम और सिर्फ हम एक खूबसूरत दुनिया छोड़ जाएंगे।
वो खूबसूरत दुनिया कैसी होगी, ये हम और सिर्फ हम नहीं, उस दुनिया के लोग ही बतलाएंगे। इस तरह ओ दुनिया को बदसूरत और अपने को खूबसूरत बनाने वालों, तुम पाताली सुरंगों में भी अपने ही छुप पाओगे। इस तरह ओ दुनिया को बदसूरत और अपने को खूबसूरत बनाने वालों, तुम पाताली सुरंग में भी अपने ही छुप पाओगे। नीव के पहाड़ को आते जाते इस बस्ती के अवैध खूबसूरत लोगों को कितनी बार हम बतला चुके हैं। तुम पाताली सुरंगों में भी अब नहीं छुप पाओगे। नीव के पहाड़ को आते जाते हुए इस बस्ती के अवैध खूबसूरत लोगों को कितनी बार हम बतला चुके हैं। आदमी की अहमियत हम और सिर्फ हम जानते हैं। तुम ईश्वर और धर्म के धतूरे पर झूमते रहो। तुम ईश्वर और धर्म के धतूरे पर झूमते रहो। आदमी की अहमियत हम और सिर्फ हम जानते हैं।